वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमने नंबर 1 पोजीशन अचीव कर ली है नीचे से। पहले हम बिल्कुल ही नीचे नहीं थे, अब तो हम समझो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का जो पॉइंट्स टेबल है उसके बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बॉटम गर्क हो गए हैं। 9वें नंबर पर आ गए हैं सर हम। 8 हमारे जिसे कहते हैं हमने मैचेस खेले, 2 जीते 6 हारे, कोई ड्रॉ नहीं है और पॉइंट्स हमारे 16 हैं और हमारी जो पॉइंट्स परसेंटेज है वो 16.67 है, राइट एट द बॉटम। वेस्ट इंडीज़ हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और ये जो पॉइंट्स टेबल है ये आपको बताता है कि इस टाइम के ऊपर आपकी क्रिकेट की ओवरऑल कंडीशन क्या है। ये जो पॉइंट्स टेबल है ना ये है बेसिकली WTC का पॉइंट्स टेबल, लेकिन अगर ये मेरे नज़दीक मैं इसको देखूँ ना तो ये डिपिक्ट करता है पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्या वाइट बॉल क्रिकेट, क्या रेड बॉल क्रिकेट। सर आप 2022 के बाद आप कोई टेस्ट मैच जीते ही नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें 2022 के बाद आप कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। आपने 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 7 आप हारे हैं, 4 आपने ड्रॉ किए हैं। जीत आपकी एक भी नहीं है। आपकी ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है। सेकंड इनिंग्स में आपकी पूरी की पूरी टीम एक मेंटल ब्लॉक का शिकार होती है और आप फर्स्ट इनिंग्स जितनी मर्जी अच्छी खेल लें खेली तो वैसे आपने बड़े लिमिटेड जिसे कहते हैं मौक़ों के ऊपर ही है। 2 इन रिसेंट टाइम्स यही याद आते हैं, बांग्लादेश वाले और या इंग्लैंड वाला। लेकिन अगर आप फर्स्ट इनिंग्स जितनी मर्जी अच्छी खेल भी लें, सेकंड इनिंग्स में आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हर तरह से फारिग हो जाते हैं, हर तरह से। अब इसके ऊपर बंदा मतलब क्या बात करे। आप देखें ना, इंडिया 11 मैचेस खेली है, 8 जीता है, राइट एट द टॉप। ऑस्ट्रेलिया 12 खेला है, 8 जीता है, सेकंड नंबर पर है। श्रीलंका 9 खेला है, 5 जीता है। अभी वो इंग्लैंड में सीरीज़ जीते हैं, ओ सॉरी टेस्ट मैच जीते हैं श्रीलंका वाले। और न्यूजीलैंड को उन्होंने अपने घर में 2 टेस्ट मैच मारे हैं, सीरीज़ वाइट वॉश की है। आप अगर मतलब श्रीलंका के कोई आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर हालात तो नहीं है, लेकिन उनकी टीम हमेशा से एक फ़ाइट बैक ज़रूर देती रही है। वो तीसरे नंबर पर। इंग्लैंड 17 खेले, 9 जीते हैं, वो 4th नंबर के ऊपर है। साउथ अफ्रीका 6 खेले, 2 जीते, 5वें नंबर पर। न्यूजीलैंड 8 खेले, 3 जीते, 6ठे नंबर पर। बांग्लादेश 8 खेले, 3 जीते, 7वें नंबर पर। वेस्ट इंडीज़ 9 खेले, 1 जीता, 8वें नंबर पर। और आप 9वें नंबर पर हैं। वो कल ना मुझे मेरे जो इंडियन क्रिकेट है ना फैंस और दोस्त यार, इवन मेहता साहब ने भी वही बात की थी। वो सारे मुझे ये कह रहे थे कि यार इन्होंने ये जो करंट पाकिस्तान टीम है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी लेगेसी बर्बाद कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बड़ा नाम था, हम इतना बुरा कभी नहीं खेले थे यार। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी आउट ऑफ फॉर्म ही नहीं हमारे बैट्समैन हुए या हमारे बॉलर्स की नहीं चल रही होती थी। सब चीज़ें चल रही थी भाई, बैटिंग भी बॉलिंग भी, ऊपर नीचे भी देख रहे थे। लेकिन ये जो परफॉर्मेंसेज है ना कि ना हम होम सीरीज़ जीत पा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ना हम इंटरनेशनल टूर्स पे जीत पा रहे हैं। हम ICC के इवेंट्स में वो वर्ल्ड वो जिसे कहते हैं 50 ओवर्स का कोई इवेंट हो, वो 20 ओवर्स का कोई इवेंट हो, हम वो नहीं जीत पा रहे। हम न्यूजीलैंड की जो बिल्कुल जिसे कहते हैं यंग लॉट आती है, हम उनसे सीरीज़ बराबर करते हैं T20 की, मतलब मसई बचते हैं हारते हुए। हम आयरलैंड से मुश्किल से जीते सीरीज़, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वो कैचेस ना ड्रॉप करते तो हम आयरलैंड भी हमें मार जाता। इंग्लैंड ने हमें T20 में मारा, वर्ल्ड T20 में हमारा कोई हाल नहीं। उससे पीछे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वो देख लें, फ्लैट विकेट्स के ऊपर हम कुछ नहीं कर सके। एशिया कप में हम कुछ नहीं कर सके। पिछले तकरीबन कोई आपका अल्लाह भला करे 3 एक साल तो पक्के ना, 3 एक साल तो बहुत वर्स्ट किस्म की कंडीशन हो गई है हमारी। बीच बीच में हमने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठना भी ना हमारा कोई जिसे कहते हैं ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए था नहीं। हमने हमने कप्तान चेंज कर लिए, हमने हेड कोचेस चेंज कर लिए, हमने कोचेस चेंज कर लिए। अब पता नहीं, मेरा ख्याल है आप अंदाज़ा करें कि पिछले ना साल 2 में या 3, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन कोई 5-7 हम
कोचेस चेंज कर चुके हैं, 5 साथ ही हम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेंज कर चुके हैं, ये हम कप्तान चेंज कर रहे हैं, हमारे मतलब पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, नीचे चीफ सिलेक्टर चेंज हो रहा है, सिलेक्शन पैनल चेंज हो रहा है, अच्छा हेड कोचेस, बॉलिंग कोचेस, बैटिंग कोचेस, कोचिंग स्टाफ वो चेंज हो रहा है, कप्तान चेंज हो रहा है। वो इतने चेंजेस, खुदा के बंदो, इतने चेंजेस के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि यार गड़बड़ कहीं और है। ये सिर्फ चीज़ें चेंज करने से आपके मसाइल नहीं हल हो रहे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देखा है जो भी आ रहा है वो लड़के वही सिलेक्ट कर रहा है जो कि पहले से आपने चेक कर लिए हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो इट्स नॉट, मतलब बेटर नहीं है कि अब आप किसी और को चांस दे दें यार, कोई और आ जाए। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये बताता हूँ कि शान मसूद साइम को छोड़ कर आए, आप अब्दुल्ला शफीक को भी साइड करा दें बेशक, एक तो शान ऊपर ओपनर आ जाए टेस्ट क्रिकेट में, एक साथ अपने कोई और ओपनर कर ले, और नंबर 3 के ऊपर अपनी जगह कामरान गुलाम को दे दे। इस तरह भी तो किया जा सकता है। शान मसूद कैप्टनसी तो कर ही लेता है, आपको अपने बॉलिंग में आप देखेंगे यार, अब आपके वो आपने नुमान को साइड करा दी है, जाहिद को साइड करा दी क्योंकि वो फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर सके। अब फिटनेस टेस्ट आपके लड़के पास नहीं कर पा रहे, आप जिसको टीम में लेकर आते हैं वो फिटनेस टेस्ट ही नहीं पास करता, आपको उसको रिलीज़ करना पड़ जाता है। ये एक अजीब और रोला मचा हुआ है, हमारी फिटनेस टेस्ट ही हमारे क्लियर नहीं हो रहे, जिनके फिटनेस टेस्ट क्लियर हुए हैं वो बाद में फिर लमक जाते हैं। खुरम एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेला, अनफिट हो गया, बाहर हो गया, उसके बाद वापस आया, अभी वो बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए फिर बाहर हो गया। उसकी फिटनेस की अजीब कुछ जिसे कहते हैं समझ नहीं आ रही। आपका ना टॉप ऑर्डर चल रहा है ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है, आपकी बैटिंग में आपके बॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं फोका बॉलर्स बने हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। वो आप स्पिनर जिसको मिस्ट्री स्पिनर करके आपने लगाया, उसकी मिस्ट्री सारी कौम के लिए मिस्ट्री बन गई कि पता नहीं उसकी, मतलब पूरी कौम की मिस्ट्री यह है कि इसके पास कौन सी मिस्ट्री है। ये हुआ आपके पास। आप टेस्ट मैच, मेरा तो मानना ही है कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स के साथ जीतते हैं। ये जिस तरह की आपने विकेटें बनाई थी, आपको सोचना चाहिए था कि इन विकेटों के ऊपर तो जर्मन पेस और एक डिसिप्लिन लाइन और लेंथ के साथ ही आप आउट कर सकते हैं। आपके किसी एक बॉलर ने ये काम किया कि जर्मन पेस डिलीवर की और प्रॉपर जिसे कहते हैं डिसिप्लिन लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की हो? किसी ने भी नहीं किया, उनके बॉलर्स ने किया। लीज को कोई अनबिलीवेबल किस्म की स्पिन नहीं मिल रही थी, 7 विकेटें ले गया वो। हालांकि इस पिच के ऊपर ना कोई बाउंस था ना स्पिन था, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पूरे टेस्ट मैच में 7 विकेटें ले गया। आप अपने स्पिनर को देख लें, उनके फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देखें, अपने फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देखें, आपको वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। तो अब आप इनसे तो ना एक्सपेक्ट करेंगे, ये जो आपको ऑलरेडी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये आपको लगता है कि आगे चल के किसी मैच में डिलीवर कर देगा, फलाने मैच में डिलीवर कर देगा, इसमें ये कर देगा, नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अब आप बॉटम ऑफ द टेबल आ गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस साइकिल के एंड के ऊपर आप 9वीं पोजीशन से कहीं आगे पीछे जा रहे हैं, आप इधर ही हैं। और मेरा ख्याल है कोई एक रूल भी है कि पता नहीं आप 9वीं पोजीशन या कौन सी, आप मेरा ख्याल है कि मुसलसल 1-2 साइकिल 9वीं पोजीशंस पर रहें तो आप फारिग हो जाते हैं, आपको बाहर कर दिया जाता है। कुछ ऐसा भी कुछ एक रूल मैंने कहीं पढ़ा था, वो दोबारा मैं चेक करूँगा तो वो भी फिर आप लोगों को बताऊँगा। तो ये तो हम इस 9वीं पोजीशन से ऊपर तो नहीं उठने वाले, हम इधर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे 2 टेस्ट मैचेस और हैं इंग्लैंड के, और आपको पता है वो आपके साथ क्या करेगा। फिर आपने साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट मैच खेलने हैं, आगे आप देख लें फिर आपके साथ क्या बनेगा। वेस्ट इंडीज़ वाले आ रहे हैं, और मुझे अब ये है कि वो भी आकर आपको कूट जाएंगे। हे डेस्परेट टाइम्स, बहुत डेस्परेट टाइम्स। चलो देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।